आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सेवा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सृष्ट जगत के परिदृश्यमान जगत के सेवा करके ही साधक साधिका आध्यात्मिक अनुशीलनकारी परमात्मा का सेवा कर सकते हैं। सृष्ट जगत का सेवा के माध्यम से ही परमात्मा का सेवा संभव है। सर्वप्रथम मैं मेरा गुरुदेव मार्ग गुरु श्री श्री आनंदमूर्ति जी को मानसिक साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस धराधाम के सभी जनों को सादर नमस्कार करता हूँ। इस सृष्ट जगत के परिदृश्यमान जगत के चर अचर जीव जंतु उद्भिद हर एक कण कण में परमात्मा विद्यमान है। फिर भी साधक साधिका अपना स्थूल चक्षु से परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये स्थूल शरीर से परमात्मा का सेवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। इसीलिए ये परिदृश्यमान परमात्मा का सृष्ट जगत को सेवा करके ही, जगत का सेवा करके ही परमात्मा का सेवा करना संभव है। ये जगत का पीड़ित, अवहेलित, दुखी मानवता का सेवा करके ही परमात्मा का सेवा किया जा सकता है। इस सृष्ट जगत का हर एक चीज परमात्मा के द्वारा सृष्ट है और सभी का आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, उन्हीं का ही बनाया हुआ संसार है। इसलिए इस संसार का हर एक जीवों का सेवा करना परोक्ष रूप से परमात्मा का ही सेवा करना है। इसलिए इस सृष्ट जगत का मानव, उद्भिद, जीव जंतु सबका सेवा करके हम परमात्मा का सेवा कर सकते हैं। और इस सेवा करने से जो जिनको हम लोग सेवा करते हैं लाइक भक्ति, उनका तो लाभ होता ही है। और जो सेवा करने वाला व्यक्ति, उनका भी मानवीय गुण जैसे दया, ममता, करुणा आदि मानवीय गुणों में वृद्धि होता है। उनका व्यक्तित्व निर्माण होता है और ये समाज का भी कल्याण होता है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के प्रति अनुकंपा, सहानुभूति का प्रवर्तन होता है। आध्यात्मिक साधक सेवा के माध्यम से ही परमात्मा को खुश कर सकता है और अपना इष्ट, अपना भगवान परमात्मा को आनंद दे सकते हैं। जब परमात्मा आनंदित होंगे, खुश होंगे, तो परमात्मा अपना भक्त को कृपा करेंगे, अपना भक्त को नैकट्य का प्रदान करेंगे, अपना भक्त को अपना सानिध्य में ले जाएंगे। तो आध्यात्मिक लाभ भी संभव है और आध्यात्मिक क्षेत्र में सेवा का अति महत्व है। कर्मों का हिसाब से इस समाज में, इस धरती पर 4 वर्णों का मनुष्य रहता है। शूद्र जो शारीरिक श्रम के द्वारा अपना उपार्जन करते हैं, शारीरिक श्रम से दूसरा को मदद पहुंचाता है, उसका विनिमय में अर्थ लेते हैं। जैसे फैक्ट्री में काम करना, खेतीबाड़ी करना, दिहाड़ी करना, कुछ भी। दूसरा है जिनका अपना बाहुबल के द्वारा व्यक्ति, समाज तथा देश का रक्षा करते हैं, इनको क्षत्रिय कहा जाता है। और तीसरा है वैश्य, जो धनाढ्य व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है। तो धन बल के द्वारा भी वो समाज का सेवा कर सकते हैं, दूसरा देश, व्यक्ति, समाज को सहायता कर सकते हैं।
तीसरा व्यक्ति है जो विप्र है, जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, विद्याधनी है। वो लोग अपना विद्या दान करके, लोगों को सत्पथ का निर्देशन करके, लोगों को शिक्षा दान करके, लोगों को मोटिवेट करके समाज का कल्याण कर सकते हैं। ये चार प्रकार का व्यक्ति में हर एक व्यक्ति को सेवा का आवश्यकता है, किसी न किसी प्रकार का सेवा का आवश्यकता है, और हर एक व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको फैक्ट्री में काम करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, शूद्रों काम करने के लिए शूद्रों का आवश्यकता है, सुरक्षा देने के लिए क्षत्रियों का आवश्यकता है। कंपनी का मैनेजमेंट को देखने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति का आवश्यकता है। तो इसी तरह जिनके पास पैसा नहीं, उनको वैश्य का आवश्यकता है। जिनके पास सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षत्रिय का आवश्यकता है। इसी तरह हर एक वर्ग का लोगों को सेवा का सहायता का आवश्यकता है, और हर एक वर्ग का लोग अपना दूसरों को सेवा कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।